बच्चा बीमारी से पहले आपको बताता है कि अब वो बीमार पड़ने वाला है। बच्चों की इम्यूनिटी कम होने की जो 5 सबसे पहली निशानियाँ हैं, वो हैं जो कि पेरेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ज़ुकाम या खाँसी से पहले 5 ऐसी निशानियाँ हैं, जिनको हम अगर अक्सर नथिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं। नंबर 1, आँखों से थकावट, यानी कि अगर बच्चा बार-बार आँखें अपनी इस तरह से रगड़ रहा है और उसकी आंखें बह रही हैं, पानी निकल रहा है, तो समझ जाएँ कि नर्वस सिस्टम स्ट्रेस में है और इम्यूनिटी कम हो रही है। नंबर 2, अचानक ज़्यादा ठंड लगना। अगर बच्चा घर में भी ब्लैंकेट में रह रहा है, उसके हाथ-पाँव ठंडे रहते हैं, उसका इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेंस मोड में चला गया है, दैट मीन्स तो अब आपने जो है वो रेड फ्लैग आ गया है। अब आपने देखभाल शुरू कर देनी है, उसका टेम्परेचर और दूसरी चीज़ों को आप नोट करना शुरू कर दें। नंबर 3, भूख का अचानक कम होना। अगर बच्चा अपनी यूजुअल जो उसकी नॉर्मल जो मील है उससे थोड़ा भी कम खाए तो ये एक रेड फ्लैग है, लेकिन उसमें इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि 1-2 मर्तबा नहीं, हाँ 1-2 दिन तक अगर आप मुसलसल देखें कि उसका एक ही पैटर्न चल रहा है तो देन दैट इज़ अ रेड फ्लैग। नंबर 4, फ़ौरन इमोशनल हो जाना। अगर बच्चा नॉर्मल रहता है, कुछ होते हैं जो कि रहते ही चिड़चिड़े हैं, कुछ होते हैं जिनके मिज़ाज में गुस्सा होता है, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा जो कि बहुत अच्छे मिज़ाज का था, बहुत ही माइल्ड है और वो अचानक वो चिड़चिड़ा हो गया है, छोटी-छोटी बात पर रोना शुरू कर देता है, बिल्कुल खामोश हो जाए, तो ये ब्रेन और इम्यून सिस्टम की कम्युनिकेशन का सिग्नल है कि अंदर जो है वो जंग शुरू हो चुकी है। तो अटेंटिव हो जाइए पेरेंट्स और उस पे काम कीजिए। नंबर 5, गर्म पाँव और ठंडी नाक। बहुत ही एक क्लासिकल एक हमारे यहाँ पिक्चर है एक खास चीज़ की, और हमारे जो होम्योपैथ सुनने वाले हैं, तो हमारे यहाँ तो कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो स्पेसिफिक इस सिम्पटम के ऊपर कि माथा गर्म होगा, नाक ठंडी होगी और हाथों की ये जो टिप्स, उँगलियाँ, पोरें हैं, ये ठंडी होंगी। तो इस पे बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। तो एनीवेज़ ये माँ-बाप को भी इस तरह से चेक करना चाहिए, यानी कि हाथ ऐसे रखें और इस तरह से रखें, इस तरह लाइक दिस। तो ये आपको फ़ौरन आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा कि इसका फ़ोरहेड का और नाक का क्या है। ये आखिरी सिग्नल है जो बीमारी आने से 24 से 48 घंटे पहले होता है। याद रखें, इम्यूनिटी जो है वो हमेशा जो है वो शोर करने से पहले सरगोशी करती है। अगली बार इन निशानियों को नज़रअंदाज मत कीजिए। आखिरी बार जो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि होम्योपैथी में बच्चों की बहुत सी बीमारियों से बचाव के लिए बेहतरीन प्रिवेंटिव है। जी हाँ, बीमारी आने से पहले अगर आप वो कोर्स करवा लें, उन कुछ दवाइयाँ हैं मखसूस जो कि आपको क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर ही बताएगा, वो प्रिस्क्राइब करवाएँगे इंशाल्लाह। तो बच्चे जो बहुत सारी चीज़ों से हमला आवर जो उनके ऊपर होती हैं सर्दियों में और मुख्तलिफ मौसमों में, वो उससे बच जाएँगे। थैंक यू।